अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। तुम मोहनीय कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ तुमने करना है, और ये पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकती। केवल प्रार्थना करने से, स्तुति करने से नहीं हो सकता। पुण्य बनेगा इससे, परंतु आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा? शुरू में अपने को आत्मा मान, मैं जीवात्मा। इसमें आपको अंतर से अनुभव हो। दो तत्व जुदा जुदा है पर साथ में रहते हैं। इस देह में आत्मा है, उसका अनुभव जैसे सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अंग अंग में उस आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। वो साथ है पर अलग है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे कीचड़ में कमल अलग है और कीचड़ अलग है। दूध में मक्खन अलग है, दूध अलग है। म्यान तलवार अलग है, म्यान अलग है। फूल में सुगंधी अलग है, फूल अलग है। तो दो तत्व आप जानते हैं, देखते हैं, पर दोनों अलग अलग है। आज तक हमने क्या किया? मेरा, मैं दे। जैसे हम संत बन गए, सब पंच महाव्रत भी ले लिए, साधु भी बन गए। मैं शिव मुनि, मैं आचार्य, मेरे इतने संघ के लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैं प्रवचन करता हूँ। तो ये सारे तो संसार की बातें हो गई। इसमें शिव मुनि का क्या? शिव मुनि के भीतर जो आत्मा है, वो आत्म तत्व को महत्व देना। अब सब कुछ करोगे आप, भोजन भी करोगे, विश्राम भी करोगे, व्यापार भी धंधा करोगे, मना नहीं करते, पर वो तुम नहीं हो। वो शरीर करता है क्रिया, देह। इस जड़ में जीव, पर जीव जड़ से भिन्न है। इसको आप अंतर हृदय से, अंतःकरण से स्वीकार कीजिए। जैसे कीचड़ में कमल, कमल कीचड़ से पैदा होता है। कमल की नाल ऊपर रहती है, पत्ते ऊपर रहते हैं, फूल ऊपर रहता है। भेद का अंतर है, भेद कर दो। ये पंचम काल में आपने प्रवचन खूब सुने, खूब आपने तपस्या भी की। अच्छा है सब कुछ करना, शास्त्र का वांचन भी हुआ। अंतकर सूत्र में 90 आत्माओं ने जो मोक्ष प्राप्त किया, वो कैसे किया? जड़ जीव का भेद करते हुए और अपने को जीव मानना। तो अनादिकाल से हमारा जो भ्रमण टूटा नहीं। हम नरकों में भी गए, मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, देव बने, ये हमारा मिथ्यात्व। उस गति में जाकर के अपना मान लिया। अब क्या करना है? दो तत्व जुदा जुदा मानने। आप चाहे घर में हैं, जैन कुल में जन्म लिया, कहीं भी जन्म लिया, मैं आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। देह दृष्टि अलग अलग हो सकती है, पर आत्म दृष्टि में सब समान आत्मा। सोहम की साधना। को हम, मैं कौन हूँ? मैं व्यापारी हूँ कि मैं सीए हूँ, कि मैं मास्टर हूँ, कि मैं साधु हूँ, कि मैं गृहिणी हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ? ये को हम की साधना है। मैं कौन हूँ? पूछो अपने आप से। फिर आस्क आता, मैं आत्मा हूँ, सोहम। कुहम से सोहम की यात्रा। ये क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, व्हाट यू आर इनसाइड। थिंक अगेन एंड अगेन, रिपीट अगेन एंड, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप बेसिक ध्यान, सोहम, कोहम, मैं, मेरा। तीसरा, मैं और मेरे का भेद। अब मैं मेरा क्या है? मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बंगला, तुम नहीं हो। मैं आत्मा, वो सत्य है। मैं और मेरे का भेद कर दीजिए। जो मेरा मेरा है वो मिथ्यात्व, जो मैं आत्मा वो सत्य। हम उल्टा कर लेते हैं, मेरी आत्मा और मैं शरीर। नहीं, उल्टा करना है, मैं आत्मा और मेरा शरीर। जैसे आप जिस मकान में रहते हो उसको कहते हैं मैं मकान हूँ। कभी कहा किसने मैं मकान हूँ? मेरा मकान। मैं चादर हूँ, कभी कहा चादर ओढ़ी आपने, कहते मैं चादर हूँ।
नहीं, मेरी चादर और मैं और मेरे का भेद करना है। चादर तुम्हारे पास रहेगी पर तुम चादर नहीं हो, चादर ओढ़ी है। मकान में रहते, आज कितना सुंदर भगवान ने एग्जाम्पल दिया, मकान कितना सुरक्षित है। जब वर्षा आती है तो वर्षा का प्रभाव बाहर की ईंटों पर पड़ता है, अंदर बैठे को कुछ नहीं होता। कितना सटीक एग्जाम्पल दिया। आंधी तूफान आते हैं तो मकान का बाहर प्रभावित होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता। ऐसे जब आप अपने में स्थित हो गए, जीव में स्थित हो गया, देह अलग हो गया, तो कर्म आएंगे नहीं, कर्म चले जाएंगे। कितना एग्जाम्पल भगवान ने दिया। प्रभाव किसको होता है? यदि आप मकान में सुरक्षित बैठे हैं तो ईंटों पर प्रभाव पड़ेगा, वर्षा का, आंधी का, तूफान का, ओले का, तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं होगा। ऐसे जड़ में जीव अलग है, दोनों को अलग करके आप शांत होकर के शुक्ल ध्यान, जो अभी आपने सुना, शुक्ल ध्यान बहुत गहरा ध्यान है, लगना कठिन है, क्योंकि आपका मिथ्यात्व है। बार बार 24 घंटे हम कहाँ रहते हैं? जिस परिवार में हैं, बिजनेस करते हैं, जाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो सारा मेरा 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 करते, तो इतना विचार इकट्ठे हो गए मन के अंदर, तो भूल ही गए अपने आप को। उनको काटो, अधिक से अधिक समय अपने में व्यतीत करो, ज़्यादा लोगों से संपर्क कम करो, जरूरी हो उतना करो, बाकी मौन रहो, ध्यान में रहो। सत्संग किसका करना? जो आत्मार्थी है। आत्मार्थी कौन है? जिसकी श्रद्धा आत्मा में है, जिसकी श्रद्धा सत्य में है, जिसकी श्रद्धा अस्तित्व में है, बीइंग में है, चेतना में है। उसको जानो और उसको समझो, वो तुम हो, तो उससे चर्चा करो। जो मिथ्यात्वी कौन है? जो देह को अपना मानता है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी परंपरा, मेरी संप्रदाय, मेरे गुरु, ऐसा ये सब मिथ्यात्वी। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। समकति कौन? सत्य को कौन? जो देह के पार जा करके आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ करता है। तुम पहले कुछ भी थे, अब मिथ्यात्व समकति बनना है। देह रहेगी पर तुम कितनी देह बदली तुमने? अनंत काल बीत गए, अनंत जन्म तुमने लिए, मैंने लिए। हम कहते नहीं, नमोनंच विषय ते नमो, सिद्ध अनंत करोड़, अनंत करोड़ सिद्ध हो गए। तो कहाँ हैं हम? क्या कर रहे हैं? किसको अपना मान रहे हैं और जान रहे हैं? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल 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 आत्मा हो। तो अनंत काल में हमने भ्रमण किया, हम नरकों में भी गए, तुम भी गए, मैं भी गया, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, पर आत्मा वही है। वही आत्मा नरकों में गई, वही पशु पक्षी बनी, वही पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरंद्री, पचेंद्री, आत्मा वही है, शुद्ध आत्मा। मनुष्य वही बनी, स्त्री पुरुष वही बनी, देव में वही आत्मा गई। तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण करते आए हैं। क्यों करते आए हैं? कि जीव ने अपने को जाना नहीं, जीव अपने को भूल गया। अब जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। जो देह है, इसको जड़ कहते हैं, उसमें 5 इंद्रियां हैं, 6ठा मन है, बुद्धि है, ये पुद्गल है, ये इसको पुद्गल कहते हैं। माइंड एंड मैटर, मैटर यानी पुद्गल, माइंड मैंने जो आत्मा है। पुद्गल को हमने अपना मान लिया। देखो आप जितने भी लोग संसार में हैं, जब तुम कहाँ बैठे हो, दृष्टि क्या है हमारी? सुबह से उठ करके जाते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, धन कमाते हैं, कोठी बंगला बनाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घूमते हैं, मन नहीं लगा तो बाहर चले जाते हैं, घूम लेते हैं। ये तो शरीर का कार्य हो गया, दिव्य देह का हो गया। मन नहीं लगा तो पिक्चर में चले गए, बाज़ार में जा कर के, होटल में जाके खाना खा लिया, विदेशों में घूम आए, अमेरिका चले गए, जापान, जर्मनी। ये तो देह का कार्य। आत्मा कुछ चाहिए नहीं। आत्मा 8 गुणों से युक्त है, सबकी आत्मा। उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्त आत्मा का रूप नहीं है भाई। आत्मा दिखाई नहीं देती, ये आकार में निराकार आत्मा। जैसे म्यान, तलवार म्यान के अंदर है, जब तलवार म्यान को अलग कर दो, तलवार अलग हो जाती है। ऐसे आत्मा अलग है और देह अलग है, और दोनों के गुण धर्म अलग है।
अब देखो गुणधर्म क्या है, देह का क्या है, गलना, सड़ना, विध्वंस होना, परिवर्तनशील होना। जब अब माँ के गर्भ में आए, अनु का शरीर था तुम्हारा, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, जीव साथ में था, जीव ना होता तो गर्भ नहीं बढ़ता, जीव वही है। बाहर आ गए, माँ ने दूध पिलाया, बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, शरीर बड़ा हो गया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये किस पर है? देह पर आता है। आत्मा वही है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वास, आत्मा निकल गया, जब आयुष्कर्म पूरा हो गया, जीव निकल गया, ये देह यहीं की यहीं रह जाती है। ये है देह का गुणधर्म जो परिवर्तनशील है। और आत्मा कभी बदलती नहीं, शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, अष्ट गुणों से युक्त है। तुम आत्मा और मैं आत्मा। अष्ट गुण कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। प्रकट क्यों नहीं हो रही? मोह के कारण। मोह किसका? सबसे बड़ा देह। मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं संघ का ये हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरी परंपरा है। ये सारा मोह और मिथ्यात्व है। आत्मा का कोई कुछ है ही नहीं। आत्मा में, आत्मा आत्मा है बस। आत्मा का जन्म नहीं। आत्मा अमूर्त है, आत्मा निराकार है। और आत्मा का वजन भी नहीं। गुरु लघु आत्मा, वजन देह का है, आत्मा का वजन नहीं है। और आत्मा सत्य है आत्मा। और यही आत्मा जब मोहनीय कर्म टूट जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है आयुष कर्म के साथ, फिर यही आत्मा सिद्धालय जाती है। 26 देवलोक पार करके एक समय में इतनी शक्ति आत्मा में। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति ये आत्मा में। वो तुम्हारी आत्मा में, मेरी आत्मा। अब प्रकट क्यों नहीं हो रहा? प्रकट ही नहीं हो रहा, हमारा मोह किसके प्रति? देह के प्रति अटैचमेंट। देखो जरा सा, देखो कुछ हो जाए, जरा सा कोई रोग निकल आए, कोई आपको अपमान कर दे, कोई आपको कितना तलमलाहट होती है। मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया। अरे आप भेद कर दो, भेद विज्ञान सीखो। ये जैन दर्शन की मौलिक साधना है। भगवान महान, आपने जरूर पढ़ा होगा, देह अलग है, आत्मा अलग है। आपने ये भी पढ़ा होगा, कैसे उठे, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं। भगवान ने कहा यतना से उठो, यतना से बैठो। विवेक जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग बूंदे, बासंतो पाप का मंगना बंदाई। यतना से करो, यतना से बोलो, यतना से बैठो, यतना से खाओ, यतना से खाओ। यतना का मतलब भेद कर दो शरीर आत्मा। और ये भेद 24 घंटे चले। शुरू करोगे एकदम नहीं होगा, भूलोगे। जैसे आपने प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, सब लोगों को इकट्ठा किया, शिविर लिया, भगवान की कृपा हुई सब पर। पंचम काल में ये साधना कठिन है, तुम्हारा पुरुषार्थ हुआ तो काम किया। और इसको आगे बढ़ाना। ये जो साधना आपने ली है, बार बार सुनना, बार बार अपने मोबाइल में भर करके सुनना, 1 बार 2 बार 4 बार भेद करना। जितना भेद करोगे और आपकी साधना आगे बढ़ जाएगी। तो ये भेद, एक तो आप संकल्प कीजिए कि दिन में 2 घंटे मुझे ध्यान करना ही है। इतने साधक बैठे हैं, ज़्यादा तुम्हारी मर्जी। सुबह उठो 1 घंटा 2 घंटे, दोपहर को या रात्रि को, ये बंद आँखों से और खुली आँखों से। जब भी आप कुछ भी करते हैं, आप सैर करते हैं, वेद ज्ञान करो, तुम्हारी साधना हो जाएगी। कैसे वेद ज्ञान करो? शरीर चल रहा है, आत्मा मात्र। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। जीव अपने स्वभाव में रहो तो धर्म हो गया, साधना हो गई, शुक्ल ध्यान हो गया। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप। अभी शुक्ल ध्यान भी नहीं लगेगा, एक आधे मिनट से शुरू करो, कुछ श्वासों तक जाएगा, फिर मन भटक जाएगा। देखो मन कितना शैतान है, कहाँ दुलती लेके जाते। अभी आप बैठे, मन अमेरिका चला गया, जापान, जहाँ जहाँ आप जाके आए, जिससे बात की, मन वहाँ घूमता है, वहाँ घूमता। तो ये मन को हमने पोषण दिया है। जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, तो ये मन भटक रहा है। तो आप लोगों को विचार बहुत आते हैं, आने दो विचार। तुम्हारा ही भरा हुआ है, तुम्हारा ही खजाना है, तुमने भरा है मन को। कोई नहीं विचार, मेरे विचार को अपना मत मानना। मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शिवमुनि नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको पक्का बोलना नहीं, अंतर में रमन करना। मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, किसी को कहना नहीं। जब आप चल रहे हो, मन भटक जाए, मैं जीवात्मा,
सब में जीवात्मा। आप सैर कर रहे हो, पशु पक्षी भी हैं, वृक्ष भी हैं, सब है, सब में जीव है। पशु पक्षियों में जीव है, जीव में जीव है। आज का विज्ञान मानता है, सर जगजीतन बोस ने सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में भी जीव है, पानी में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, वनस्पति में, बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री। जैन सिद्धांत, जैन धर्म, केवल ज्ञानियों की वाणी आज भी हमारे पास है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारा कितना भाग्य है कि पंचम काल में आपको ये साधना मिली। तो भेद करते रहें, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों